सो हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि समराइज द रूल्स ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट। जो आपका फर्स्ट 18 एलिमेंट है, आपके बुक्स में चार्ट है, देखो आप चार्ट देख लो उसमें, ठीक है। 18 होंगे, उसमें 18 एलिमेंट होंगे, तो उसको किस तरीके से फिलअप करना है वो आपको पूछ रहा है। ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं जो आपको फॉलो करनी है। उससे पहले एक हम क्या करेंगे, हम बनाते हैं एटम, ठीक है। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, ओके, और ये आपका हो गया फोर्थ सेल, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। फर्स्ट सेल, फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट सेल है, इसको आप किस तरीके से डिनोट कर सकते हो, नंबर ऑफ सेल को n से, तो n1, ये हो गया n2, ये हो गया n3, एंड लास्ट वन इज n4। ओके, इतना समझ में आने के बाद अब हम देखते हैं, ठीक है। ये कोई भी एटम हो गया किसी भी एलिमेंट का, इस तरीके से आप देख लीजिए, ऐसे फिगर बना के याद रखेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। पहला क्या कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट अ सेल कैन एकोमोडेट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। ओके, अच्छा ये 2n² क्या है ये देख लीजिए। 2n², जी जो आपका n है वो क्या है, नंबर ऑफ सेल। एक चीज़ और याद रखेगा, ये जो सेल है इसको आप ऑर्बिट भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो आपका क्या है 2n²। तो जो आपका फर्स्ट सेल है तो n1, मतलब n जो नंबर ऑफ सेल जो है 1 है। फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकेंड है तो सेकेंड, थर्ड है तो थर्ड, एंड फोर्थ है तो फोर्थ। तो ये जो n है, n आप क्या रखोगे 1, ये फर्स्ट के लिए है, फर्स्ट केस के लिए n1 रखोगे। तो आप n की जगह अगर 1 रखोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या निकल जाएगा 2। तो ये आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2 का निकला आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर आप सेकेंड की बात करें तो मतलब n = 2, नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल 2 की बात करें तो क्या निकलेगा 2 का स्क्वायर, 2 2 = 4, और ये आ गया 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरीके से थर्ड की बात करें तो यहाँ पे कर लेते हैं 2 थर्ड, 3 3 = 9, ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फोर्थ 2, 4 4 = 16, 32 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। 2n² ये एक फॉर्मूला है जिसमें n की वैल्यू मतलब कभी 1 रख दी, कभी 2, कभी 3, कभी 4। तो ये 1 2 3 4 क्या है आपका नंबर ऑफ सेल, 1 2 3 4। इतना समझ में आ गया। तो फर्स्ट में जो नंबर ऑफ सेल फर्स्ट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके 2। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके 2। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड में कितने आएंगे आपके 18, तो यहाँ पे आप 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दीजिएगा। बस समझाने के लिए, इतने कौन फिलअप करेगा यार, आप ही कर लो, ठीक है। और इसमें आप 32 फिलअप कर लीजिएगा। तो जो आपका फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट का आंसर, इतना लिखने के बाद आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो फिगर को छोड़ के, ठीक है, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। इतना आप लिख दोगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। सेकंड का ये सब चीज़ें से समझने वाली है अब आगे कि द आउटर मोस्ट सेल कैन बी एकोमोडेटेड बाय अ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। मतलब मान लीजिए कि आपसे इसका, इस एटम का सबसे लास्ट वाला आउटर मोस्ट सेल या ऑर्बिट कौन सा है, ये वाला है आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला। और अगर मान लीजिए कि अगर ये 2 सेल का होता तो आउटर मोस्ट कौन सा होता, ये वाला। अगर ये 3 सेल का होता तो आउटर मोस्ट कौन सा होता, ये वाला।
तो ये कह रहा है कि जो आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट, अच्छा फर्स्ट वाले को छोड़ के, अब आप सोचोगे कि फर्स्ट सेल में क्या चीज़ लागू होती है, नहीं, तो फर्स्ट वाले को छोड़ के जो आपका आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी हो जाते हैं ना, क्योंकि हमने ये पढ़ा है ना, अभी क्या पढ़ा है कि 32, ठीक है, और 18, इतनी रिक्वायरमेंट है। 18 किसके लिए? थर्ड सेल के लिए, थर्ड के लिए, और फोर्थ के लिए आपको 32, मतलब इस वाले के लिए 32 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जो कि इम्पॉसिबल है, बहुत केस में इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है, पर आपकी जो 9th की बुक है उसमें इतना नहीं दे रखा है, ठीक है। तो अगर आपका आउटर मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन का भी होता है, आउटर मोस्ट सेल में या ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो उसका मतलब वो फुलफिल है, ठीक है। आप इस तरह से मान के चलोगे। थर्ड क्या है कि शेल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स स्टेप वाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हो हर एक सेल में, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 18, तो उसमें क्या है कि शेल्स इज़ नॉट ऑक्यूपाइड अनलेस द इनर सेल आर कम्प्लीटली फिल्ड। इसको मैं इरेज करके समझा देता हूँ। है कि मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल, और ये सेकेंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल, इतना हो गया। और इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए हमने फर्स्ट सेल में कुछ नहीं रखा और सेकेंड सेल में मैंने इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया 8, तो क्या ये अलाउड है? तो अलाउड नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सेल में आपको सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन की नीड फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी आप सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, ये बात ये कह रहा है। इसके बाद अगर मैं और भी लूँ केस, जैसे कि मान लीजिए मैं सिर्फ डायरेक्ट मैं लास्ट वाले आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहा हूँ, तो क्या ये अलाउड है? नहीं। सबसे पहले आपको फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पुट करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर सेकेंड सेल में आओ, फिर थर्ड सेल में आओ, फिर फोर्थ सेल में आओ, ठीक है। अब मैं एग्जांपल के जरिए बता देता हूँ एक का। तो मान लीजिए जैसे एल्यूमिनियम है, आप चार्ट में देख लीजिए, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, ठीक है। तो इसमें यह कह रहा है कि आप रूल के हिसाब से आपको चलना है। रूल क्या है? फर्स्ट सेल के बाद आओगे सेकेंड सेल पे, देन थर्ड सेल पे, और देन फोर्थ सेल पे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसमें देखो, इसमें फर्स्ट सेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, सेकेंड में 8, थर्ड में 18, या फिर अगर 8 है तो भी काफ़ी है, 32 लास्ट वाले में, या फिर 8 है तो भी काफ़ी है, राइट। अच्छा, तो इसमें से सबसे पहले आप क्या माइनस करोगे? 13 में से, देखो इसमें से आपको कम कम करते जाना है। 13 में सबसे पहले 2 ले लो, तो 2 बन गया, सबसे पहले 2 ले लो, 13 में 2 ले लो, कितना बचा यहाँ पे? 11, ठीक है। अब 8 ले लो, 8 ले लिया। अब अगर 8 इसमें से माइनस कर दिया, कितना बचा? 3, राइट, 3 बचा, और लास्ट में क्या आएगा? 3। इज दैट क्लियर? तो मैंने क्या किया, एटॉमिक नंबर में से सबसे पहले जो फर्स्ट सेल में आना चाहिए उतना ले लिया, तो उसमें 11 बचा, फिर 11 में से जो सेकंड सेल में आना चाहिए वो ले लिया, फिर कितना बचा? 3, वो लास्ट में आ जाएगा। इस तरीके से आपको, ये आपका क्या है? ये फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब, और ये वाले सेकेंड सेल के, और इस तरह से ये वाले थर्ड सेल के। इस तरीके से सबसे पहले आप अरेंज करोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि फर्स्ट सेल में ना लिख के सबसे पहले आप पीछे, मतलब पीछे से लिखो 8, देन 8, देन 8, देन 2 आओ, मतलब पीछे से नहीं। पीछे क्या है सर? ये वाला क्या है? आउटर मोस्ट। ये वाला क्या है? आउटर मोस्ट पार्ट है, ये वाला आउटर मोस्ट, ये वाला सबसे पहले आएगा ना। तो सीरियल वाइज आपको जाना है, सबसे पहले फर्स्ट में फिल करोगे, देन सेकंड में, देन थर्ड में, देन फोर्थ में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।